हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पिनाकल क्लासेस। आज मैं नीतीश सिन्हा आपको मैं आरआरबी जेई एग्ज़ाम 2024 रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम 2024 का है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा चुके हैं तो प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि इसके एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या है, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, उसके सिलेबस क्या है, बेसिक स्ट्रेटजी, मेन स्ट्रेटजी क्या होगी, हाउ टू प्रिपेयर दैट एग्ज़ाम। सो यू हैव टू मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट, दैट मीन्स हम मिनिमम एफर्ट में प्रिसाइज वे में हम किस तरह से प्रिपरेशन करें कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो, हम ज्वाइन, हमारा हाथ में जॉब हो। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे CBT 1 और CBT 2। तो हम जिसमें पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं CBT 1, क्योंकि CBT 1 का जो हमारा क्वालिफाइंग नेचर है कि हम जब इसमें क्वालिफाई करेंगे, CBT 1 में जब हम क्वालिफाई करेंगे तभी हमारा CBT 2 होगा। तो इसीलिए हम 1 बाय 1 डिस्कस करें, जिसमें हम फोकस रहेगी इस रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जेई एग्ज़ाम 2024 का हम एक पूरा सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हम फोकस करेंगे मैथ और साइंस पोर्शन पे। ओनली वी हैव लेफ्ट दैट जनरल अवेयरनेस, जीके का जो पोर्शन है हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपका रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। और जब हम CBT 1 क्वालिफाई करेंगे तो CBT 2 के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग पार्ट हम पूरा डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आप जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमारा जो क्या है 4 पार्ट्स हैं। 4 पार्ट्स में आप देख रहे हैं कि आपका यह है, पहले स्टेज में हमारा क्या है CBT 1। तो CBT 1 में जो हमारा क्या होगा, ओनली एक प्राइमरी टेस्ट है जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगी, बट दैट इज नॉट ओनली क्वालिफाइंग। इसके बेसिस पे हमारा CBT 2, क्योंकि हमें जो फॉर्म भरे गए हैं डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट नंबर अप्लीकेशन आए हैं, तो उसके बेसिस पे हमारा कंपटीशन होगा। लाइक यदि हम पटना की बात करेंगे, जैसे पटना में आपका मैकेनिकल का क्या है 200 के अप्रॉक्स सीट है, तो उसमें 50,000 प्लस सीट आपको फॉर्म गिरे हैं। तो आप 50,000 में ओनली 200, सो दैट विल बी द क्वालिफाइंग नेचर, नॉट CBT 1। तो CBT 1 में हमारा क्या कट ऑफ रहने वाली है, वो उसके क्या सिलेबस हैं। तो अब जब CBT 1 होगी तो उसके बाद CBT 2। तो CBT 2 जो का क्वालिफाइंग नेचर जो हमारा एक कट ऑफ बनेगी, दैट इज द फाइनल कट ऑफ। उसके बेसिस पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल। तो अभी से जो भी लोग फॉर्म भर चुके हैं, तो सबसे पहला प्रिपरेशन से पहले आपको 3 चीज़ें करनी है। एक तो आपको क्या है, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक जो आप कास्ट, जैसे OBC हैं तो OBC नॉन क्रिमिनल फॉर्म, जो भी आपने जो अभी फॉर्म में सबमिट किए हैं उसकी एक कॉपी आप रख लें। फॉर्म की एक कॉपी प्रिंट, हार्ड में आपका कभी लॉगिन आपके भूल भी गए, लॉगिन पे नहीं आ रही है, तो आपको हमारा एक पर्सनल सजेशन है कि एक हार्ड कॉपी भी आप प्रिंट करके रख लें, सो दैट कि आपका यदि CBT 1 हो गए, CBT 2 भी हुए, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, देन मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल होगी, देन फाइनल ज्वाइनिंग। अब हमारा जब हम CBT 1 की बात कर रहे हैं, तो CBT 1 में आपको 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट्स में आपको क्या है, दैट इज ये आपका मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंजीनियरिंग एंड रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन रहेंगे एंड जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आप देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हो रहे हैं 100, और टाइम जो आपको गिवन है ओनली 90 मिनट। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह के रहेंगे। आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ट्रिकी रहेगी, ना कि आपका बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड रहेगी, ना कि आपको बहुत टफ लेवल रहेंगे। एक मिनिमम लेवल, एक जो मॉडरेट लेवल होती है, उस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको क्या ओनली आपको फर्स्ट स्टेज में ये देखा जा रहा है कि आपकी टेक्निकल नॉलेज, बेसिक टेक्निकल नॉलेज है या नहीं है। देन आपको क्या है स्पीड, कि आप किस स्पीड से रिटेन कर रहे हैं। ओके, तो आपका यदि CBT 100 मार्क्स के हो रहे हैं तो उसमें आपको 90 मिनट्स, दैट मीन्स आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं दिए जा रहे हैं। दैट मीन्स उससे आप क्वेश्चन का लेवल पता कर सकते हैं कि ऐसा नहीं कि आपको SSC
सीजीएल के आप रीजनिंग उठाकर बैठ गए पढ़ने के लिए और एप्टीट्यूड लगाने, तो उसमें आपका टाइम किल होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगी कि यार हमारा एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पेपर तो लग ही नहीं रहे हैं, तो ये नहीं उस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ओके। और इसका यदि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपको रहती है जनरल में 70 to 75 मार्क्स के रहते हैं, और वो आपको जोन टू जोन वेरी करता है। किसी का आपको 80 भी चला जाएगा, किसी का आपका 65 भी रहेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द, यहाँ पे आप यदि ये जो कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, ये आप नोट फिट फॉर ऑल जोन, तो ये आपको क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका डिपेंड ऑन जोन, आप किस जोन में हैं, किस जोन में किस तरह का कंपटीशन था, उसके बेसिस पे आपका ये करेगा। और साथ में यहाँ पे देखिए कि आपका जो हम 70 मार्क्स बोल रहे हैं दैट इज वेरी हाई, 75% विथ निगेटिव मार्किंग। आपका यहाँ पे देखिए कि निगेटिव मार्किंग ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 1/3। यदि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 70% नॉट गुड, यहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग है। सो कंपटीशन टफ रहेगी, क्योंकि आपका इसमें मैक्सिमम 70% आपको लाने हैं विथ एक्यूरेसी। देन हम CBT 1 क्वालिफाई हुए तो आपका CBT 2 आता है, जिसमें फिर से आपको जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स, देन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 15 मार्क्स, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन 15 मार्क्स, इन्वायरमेंटल 10 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल एबिलिटी दैट मीन्स आपका यदि मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन, यदि सिविल है तो सिविल से 100, देन आपका इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से 100, तो आपका 150 क्वेश्चन रहेगी विथ 120 मिनट्स, 2 घंटे में आपको। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि आपको जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको टाइम अलॉटमेंट, ये क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 एंड टाइम ओनली 120 मिनट, दैट मीन्स 1 मिनट से भी आपको कम दिए जा रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दिस हम प्लानिंग करेंगे स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान क्या होगी, तो हम आपको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कौन से स्ट्रेटजी से हम करें कि जिसमें हमको मिनिमम एफर्ट लगे और मैक्सिमम में प्रिसाइज वे में। ऐसा नहीं कि हम फिजिक्स पढ़ने बैठे तो कुछ भी हम पढ़ते जा रहे हैं। तो दैट इज द मेन कंसर्न, मेन पार्ट को हमको फोकस करना है। लाइक आपका सिलेबस इसमें गिवन है कि सिलेबस आपका CBT 1 के लिए कि जैसे आपको मैथमेटिक्स में आपको क्या है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आपको जो रहेगी न्यूमेरिकल नंबर, होल नंबर, डेसिमल, रेशनल नंबर, देन बोर्ड मास से आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा, उसको लगाकर आपको सोल्व करने हैं कि प्लस माइनस ब्रैकेट सब सिंबल रहेंगे। डेसिमल का आपको क्या है, कभी आपको डेसिमल से डेसिमल दिया हुआ है तो उसको रेशनल में कन्वर्ट करना है। 2 डेसिमल का एडिशन भी गिवन रहेगी। देन फ्रैक्शन, देन आपका LCM एंड HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन परसेंटेज, देन मेंसुरेशन, दैट मीन्स आपको यहाँ पे ज्यामिति, आपको किसी भी पार्ट का, जैसे आपको स्फेयर है, बेलन है, शंकु है, आपको इस तरह के शेप दिए रहेंगे, उसका वॉल्यूम और अदर एरिया, पेरीमीटर आपको कैलकुलेट करने हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, आपका यहाँ पे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस, तो ये पार्ट भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये आपका जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। परसेंटेज, आपका इससे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। देन आपका अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री से आपको मिनिमम रहते हैं, ज्योमेट्री पे आपका ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, तो दैट इज ये। देन ट्रिगोनोमेट्री, देन क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से आपको हाइट एंड डिस्टेंस के रहेंगे। एलिमेंट्री स्टैटिक्स में आपको क्या रहेगी, आपका यहाँ पे मीन, मीडियन एंड मोड, 3 हमें यहाँ पे पूछे जाते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो आपका एज कैलकुलेशन कि एज किससे कौन बड़ा है, कैलेंडर एंड क्लॉक एंड पाइप का स्टैंड। देन आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको क्या है, नंबर सीरीज है ना, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, लॉजिकल सीरीज, देन कोडिंग एंड डिकोडिंग, देन मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको गिवन रहेगी कि इसके बाद ये रहा, इसके बाद ये। तो रिलेशनशिप, जैसे आपको ब्लड रिलेशन भी आ सकते हैं, वेन डायग्राम, जम्बलिंग, डाटा इंटरप्रेशन, तो ये सब आप 1 by 1 गो थ्रू होंगे। जनरल अवेयरनेस, आपको करंट अफेयर्स, क्योंकि आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 5 आपको करंट अफेयर्स से रहेगी, 2 हिस्ट्री से, 2 पॉलिटिक्स से, है ना। देन आपको यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स से आपको खास करके जो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स, यदि आप देख रहे हैं, ये बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको स्पोर्ट्स से जो है अवार्ड, आपको एक क्वेश्चन रहेंगे ही। जनरल साइंटिफिक, यहाँ पे क्या है,
टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो इसमें आपको साइंस का क्या रहेगा, जो भी डिस्कवरी है उससे रिलेटेड आपको पढ़ने रहेंगे। देन हम बात करते हैं जनरल साइंस में, तो आपको एक सीधे आपको एडवर्टाइजमेंट में लिख दिया गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस। 10th स्टैंडर्ड दैट मीन्स आपको जो एनसीईआरटी बुक है, आपको लाइन बाय लाइन वन, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम पढ़े जा रहे हैं, ओनली आपको एनसीईआरटी का जो वन बाय वन लाइनर होते हैं ना, जो हर एक चैप्टर के एंड में रहते हैं, उसी से आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे देखने को। आप हम एक एक करके जब डिस्कस करेंगे तो आप बताएंगे कि कौन से पार्ट कहाँ से आ रहे हैं। सिलेबस जैसे आपको है कि सिलेबस में हम यदि ये बात करते हैं कि ये क्या है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, तो 100% यूनिट एंड डायमेंशन से तो फिजिक्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इससे क्वेश्चन आपको 2 से 3, कभी आपको यूनिट पूछ लेगी एसआई में, कभी सीजीएस में, कभी डायमेंशन फार्मूला की आपका टाइम वर्क है तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो इस पर फोकस करने हैं यूनिट एंड डायमेंशन पे, मोशन एंड वर्क पे, एनर्जी एंड पावर पे। देन ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन आपका है लेकिन आपको ये क्या है मॉडरेट, जिससे आपको इसको गो थ्रू तो क्या है, हम आपको स्ट्रेटजी शेयर करेंगे कि किस तरह से हम 100 में आपको 100 किस तरह से कर सकते हैं। देन प्रेशर, फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी। देन आपका यहाँ पे है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव है। देन आपका क्या है हीट एंड लाइट है, ये मेन पार्ट है आपका। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन हर बार 2 से 3 आपको मिल जाएंगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। देन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इससे भी आपको हर एक क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेंगे। देन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नहीं, जस्ट हमें गो थ्रू हो जाना है क्योंकि कभी भी पूछ सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन फिजिक्स, एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एस। देन कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, जैसे आपको क्या है कि जूल से आपको क्या है वाट में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से हम वाट में कन्वर्ट करेंगे। लाइक हमें क्या है टाइम आपको यहाँ पे गिवन है, तो टाइम से आपका किस तरह से हम चेंज करेंगे। देन आपका क्या है केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी आपको क्या है टोटल हमने क्या बोला सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन रहते हैं, तो 10 10 10, लेकिन 10 में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको 10 10 10 हो, आपको मे भी बायोलॉजी से कभी 15 भी रह सकते हैं, कभी 7 भी रह सकते हैं। तो आपका केमिस्ट्री पार्ट से आपको मोस्टली जो आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से आते हैं, आपको जो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल, ये 2 पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आपका यहाँ पे एसिड बेस साल्ट सॉल्यूशन जो है ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन आपका यहाँ पे बात करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नहीं, लेकिन आपको यहाँ मेटल एंड नॉन मेटल से आपको क्वेश्चन आते हैं। देन आपका बायोलॉजी में भी क्या है जो मेन है आपका सिस्टम ह्यूमन बॉडी, देव जी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको रिस्पिरेटरी से आता है, नर्वस सिस्टम से आता है, ह्यूमन डिजीज एंड डिफेंस मैकेनिज्म से सबसे ज़्यादा आते हैं। फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेनेट दैट इज प्लांट मोर्फोलॉजी जिसकी हम बात करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है फिजिक्स एक्चुअली होना चाहिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 10 एंड बायो में 10 मार्क्स, तो टोटल मिलाकर हमारा क्या है 30 होना चाहिए। लेकिन मे भी आपका ऐसा नहीं है कि 10 10 10 रहेगी, मे भी ये आपको क्या है बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा मोस्ट पार्ट जो है बायोलॉजी। यदि आपको 30 क्वेश्चन है तो इसमें आपको ऑलवेज जो है 12+ बायोलॉजी रहेगी। देन आपका फिजिक्स जो भी है आपको 12+ ही रहेगी, तो केमिस्ट्री का वेटेज कभी कम रहेगा। लेकिन आपको इसमें क्या मल्टीपल सेशन है, क्योंकि आपका इसमें एग्जाम जो होगी मल्टीपल शिफ्ट में होगी, तो आपका ये प्रोपोर्शन चेंज होते रहेगी। तो यहाँ पे हम जो भी करेंगे तो यहाँ पे बायोलॉजी का वेटेज ऑलवेज ग्रेटर रहेगा किससे, फिजिक्स एंड किससे, केमिस्ट्री से। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। हमें क्या है गो थ्रू तो 100% सभी से होना है, लेकिन बायोलॉजी
मेन पार्ट, और बायोलॉजी में आपका मोन जो है एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए स्ट्रैटेजी क्या हम बनाएंगे। तो स्ट्रैटेजी देखिए आपके पास क्या है, टोटल 100 मार्क्स हैं। 100 मार्क्स को आपको कितने भाग में, 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो 30 आपका है ये क्या है, मैथ। तो मैथ का हम डिस्कस करेंगे 30 में। 30 क्वेश्चन हम गारंटी लेते हैं कि जो डिस्कस करेंगे उससे एक भी बाहर नहीं रहेगी। देन आपका रीजनिंग, रीजनिंग में आपको क्या है, 15 क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे जनरल अवेयरनेस 15 है। और ये साइंस में जो है, साइंस ग्रुप, ये 30। ये भी जो है आपका, हम जो एक लिस्ट प्ले लिस्ट हम लेकर आ रहे हैं RRBJE साइंस जो बोल रहे हैं, तो 30। यहाँ से जो हम मैथ बात करते हैं, ये जो मैथ का 30 क्वेश्चन और ये जो आपका साइंस का 30 क्वेश्चन है, टोटल आपका 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन में आपका 60 क्वेश्चन 100% जो हम प्ले लिस्ट बनाने जा रहे हैं उसी से ही रहेगी, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको 60 मार्क्स के लिए हम आपको यहाँ 6000 क्वेश्चन बोल रहे हैं करने के लिए, नो। मैक्सिमम हम इसमें से 700 टू 1200 क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम 700 टू 1200 क्वेश्चन। और उसी 700 से 1200 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन आपको वही रहेगी, सेम टू सेम। मे भी आपको उसमें डिजिट का आपको चेंज हो मैथमेटिक्स में, बट कंसेप्ट सेम टू सेम वही रहेगी। ओके, देन आपको किस तरह से आपको करना है, तो आपको क्या है, लिस्ट डाउन कर लिया कि पूरा टॉपिक, आपका जो टॉपिक है क्या पढ़ना था, सभी को थ्रोली आपको एक बार सभी का पूरा नोट्स बना लेना है। देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स हम क्रिएट करेंगे कब, जब आपका एग्जाम आते जाएगा, जब हम उसमें हम क्या लाएंगे, मैराथन, जब हम उसमें हम बात करेंगे कि ट्रिक ऑफ क्या है, सभी के शॉर्ट नोट्स आपको जो मेमोराइज करनी है किस तरह से करनी है। और डेली प्रैक्टिस, आपको 1 से 2 घंटे डेली प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। प्रैक्टिस में आपको ये क्या है, रिवीजन है और प्रैक्टिस, ये दोनों मिलके ही, क्योंकि प्रैक्टिस में परफेक्ट मैन, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं हो सकते। आप यदि पढ़ लिए हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपका मे भी क्या है, वहाँ पे गेम क्या हो रही है, 100 क्वेश्चन 90 मिनट। आपको सभी जो गेम है प्रैक्टिस का है, ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये आपको जो प्रैक्टिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसको 100% प्रैक्टिस करें। इसी से आपको क्या आइडिया मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से पार्ट। यदि आपका फिजिक्स तो बहुत सारा लंबा चौड़ा हो गया, केमिस्ट्री भी लंबा हो गया, मैथ भी, तो आपको किस पोर्शन से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस टाइप का हमें कहाँ से पता चलेगी, प्रैक्टिस जब हम करेंगे प्रीवियस ईयर से। तो हम आपको 1 बाय 1 डिटेल वीडियो में बताएंगे कि आपका कौन सा पोर्शन से मैक्सिमम आता है। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं आज इसी के साथ, क्या, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपको साइंस है 30 क्वेश्चन, वो साइंस 30 क्वेश्चन किस तरह से डेवलप होगी, डिस्कस करते हैं। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़िए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स सिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ये आपका कहाँ से हो गया, बायोलॉजी से आ गई क्वेश्चन। तो आप बोल रहा है कि यदि आपका चाइल्ड बर्थ के बाद कौन सा ऐसा हार्मोन स्टिमुलेट है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपको हेल्पफुल होता है। तो सिंपल, आपको इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं, आपको ये याद करना ही होगा, रट्टा मारना ही होगा। दैट इज प्रोलैक्टिन। ये आपका क्या है, दैट इज प्रोलैक्टिन, है ना। प्रोलैक्टिन जो है हार्मोन्स होते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन में मददगार होते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अब आपका केमिकल फॉर्मूला क्या है, K2SO4। अब यहाँ पे देखिए केमिकल कंपाउंड एंड ये केमिस्ट्री की एक आ गई, तो यहाँ पे ये किसका है, केमिस्ट्री का। तो K2SO4 क्या है, K आपको जो है पोटेशियम है, S जो है सल्फेट है, तो K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट, दिख रहा है कहीं, S दैट इज पोटेशियम सल्फेट। विच हार्मोन्स प्रोटेक्ट द ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम गोइंग टू लो, बहुत ही लो। यदि हमारा ब्लड में ग्लूकोज बहुत ही लो जाने लगे तो उसको कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो रोकता है, दैट इज ग्लूकॉन। अब हमारा मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम
उसको यदि हम जलाएंगे, दैट इज ऑक्सीजन में जलाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg2O। तो ये हमारा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई किसी भी चीज को जलाएंगे तो हमारा क्या होगा, ओनली ऑक्साइड फॉर्मेशन होगी। तो व्हाइट पाउडर फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इज फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। विच हार्मोन्स रिलीज ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा होता है, तो आपका एड्रेनाइन, ये आपका क्या है, एड्रेनाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो कॉपर एंड जिंक है तो आपका क्या होगा, ब्रास होगा, और यही आपका जब रहता कॉपर एंड टीन तो क्या हो जाता, ब्रोंज हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट सब्सटेंस इज नोन, हार्डेस्ट कौन सा है, तो डायमंड, इसमें आपको कौन सा है, दिस वन इज गिवन एज हियर डायमंड। व्हाट इज द थ्रस्ट ऑन पर यूनिट एरिया, तो थ्रस्ट क्या होता है, जैसे आपको थ्रस्ट लगा रहे हैं दैट इज फोर्स, धक्का, तो आपको क्या है, प्रेशर, यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो आपका ऑप्शन डी क्या है, दैट इज गिवन एज प्रेशर। देन आपका क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्फेरिकल लेंस, तो स्फेरिकल लेंस देखिए आपका क्या है, दिस वन इज स्फेरिकल लेंस। तो इसमें जब भी होगा तो एक लाइट इधर से आपको आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी, दैट मीन्स आपका रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से इस तरह से जाएगी, फिर आपको ये लाइट इस तरह से आएगी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, स्कैटरिंग नहीं हो रही, लाइट रिफ्लेक्शन नहीं, दैट इज राइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन हो रही, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन 1 कूलम, तो ये आपका क्या है, केमिस्ट्री का और फिजिक्स जिसका भी आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 20 कूलम चार्ज पास ऑन ए सर्किट इन 1 सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट, तो आपका यहाँ से क्या होता है, Q इक्वल टू I इंटू टी, Q आपको गिवन क्या है, 20 कूलम, I क्या है, I हमको करंट फॉलो करनी है, टाइम क्या है गिवन 1 सेकेंड, तो I जो हमारे क्या हो गई, दैट इज 20 कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, 20 एम्पियर। तो यहाँ से आप देखिए 20 एम्पियर। व्हाट इज द मिक्स फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड, मेटलॉइड मीन्स आपका मेटल का मिक्सचर होना चाहिए, तो जिंक आपका सिंगल है, कॉपर सिंगल एलिमेंट है, एल्यूमिनियम सिंगल, दैट इज बचा क्या, जर्मेनियम, तो जर्मेनियम इज द राइट आंसर, जर्मेनियम इज द, ये क्या हो गया, राइट आंसर। सिंपल इपिथेलम, सिंपल इपिथेलम क्या होता है, 1 सेल के बराबर होता है, दैट इज 1 सेल थिक, सिंपल इपिथेलम क्या होता है, 1 सेल के बराबर होता है, दैट इज ये नेम है। व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज आपको 70 to 80 बीट्स पर मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या है, दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। विच एलिमेंट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो आप देखिए आयरन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, बोरोन है, तो ये आपका क्या होगा, फ्लोरीन, क्योंकि आपका जो फकेल वैरायटी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी जो है इसमें आपको फ्लोरीन में क्या होता है, आपका चार्ज -1 रहता है, तो इस बेसिस से आपको क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या है, अट्रैक्ट करती है। एंड बोरोन जो होता है इनर्ट की तरह बिहेव करता है, आयरन में आपको 2- तो नहीं। व्हाट इज द प्राइमरी स्टैंडर्ड लेवल फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर एश्योरिंग एयर क्वालिटी, दैट इज 9 ppm, अप टू 9 ppm, दैट इज द एयर क्वालिटी सेम। अब हमारा है प्लेग्रा इज काउज टू द डिफिशियंसी, अब प्लेग्रा जो है किसका काउज है, डिफिशियंसी कौन से आपका ये है, तो आपका इसमें जो आपको गिवन है दैट इज नाइसिन। देन अभी आपका एन एटम हैज ए मास नंबर ऑफ, मास नंबर क्या है आपका, देखिए मास नंबर दैट इज, इसको जेड बोल देते हैं, आपको 23 है, एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर यहाँ पे सॉरी मास नंबर m, एटॉमिक नंबर 11। तो व्हाट इज द प्रोटॉन, तो प्रोटॉन, तो अब इसमें देखिए आपका कंसेप्ट क्या है कि यदि आपको न्यूक्लियस है, कोई भी आपका ये आपको न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूक्लियस में आपको न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो आपको देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ
प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर 11, दैट मीन्स 11 हमारा आंसर हो गया। और यदि हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा तो एटॉमिक नंबर के बराबर यदि मास नंबर है दिया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमें क्या है, विच ऑफ, यहाँ पे फिर और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एविडेंट सोर्स ऑफ आयरन। तो आपका एग्स में भी आयरन रहता है लेकिन वो प्रोटीन रिच है। आपको मिल्क में भी प्रोटीन मैक्सिमम होते हैं, बीन्स में भी, लेकिन आपका ग्रीन वेजिटेबल जैसे आपका पालक हो गया तो उसमें आपको आयरन मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है, आपका ग्रीन वेजिटेबल। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन ए सरफेस विद द सेम स्पीड। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका ये क्या है, एक सरफेस यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक आपका ऑब्जेक्ट है ना, और इसको आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं एफ से। तो ये आपको क्या होगा, इस तरह से स्लाइड होगा। तो स्लाइड होगा तो फ्रिक्शन आपको इस तरह से इधर अपोजिट में लगेगी एफ। तो ये आपको जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रही है दैट इज कौन सा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जब भी आपको स्लाइड होगी तो आपका यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम स्पीड। इंजाइम थाइलिन इन सीलिन कहाँ पे, तो साल्वा में हमको दिखता है। साल्वा में क्या होता है, इंजाइम्स होता है। लार में जो क्या होता है, इंजाइम सबसे ज्यादा होता है। इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी वुड यू फाइंड द स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन आपका क्या है, कहाँ पे है, तो आपको क्या है, इसमें ईयर में सबसे छोटा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अल्ट्रासाउंड, ये फिजिक्स में आपको एबव 20 हर्ट्ज, सॉरी 20 किलो हर्ट्ज, एबव 20 किलो हर्ट्ज ये हो गई। हाउ मच वर्क डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो ये आपका वर्क डन का डिफिनेशन ही है कि 1 कूलम चार्ज, ये पूछता है कि व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम चार्ज मूव अगेंस्ट द 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द वर्क डन ऑन दैट कॉइल। तो ये आपका क्या, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 जूल। क्योंकि आपका जो भी 1 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट के अगेंस्ट जितना भी मूव कराने में फोर्स लगता है उसी को क्या कहते हैं, वर्क डन कहते हैं। तो 1 कूलम है तो आपका ये 1 जूल। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कोक। तो कोक आपका जैसे ब्लास्ट फर्नेस है तो कोक आप उसमें डालते हैं, दैट इज कोयला का जो जला हुआ पार्ट होता है उसको कोक, तो वो क्या करता है, आयरन को रिड्यूस करता है। दैट इज यहाँ पे आपका क्या है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। देन आपको लिप्डर्मा डिजीज कहाँ पे होता है, दैट इज स्किन में। तो आप इस तरह से देखें कि आपका हमने यदि 27 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं तो इसमें आपको 13 क्वेश्चन के अराउंड आपको बायोलॉजी के दिख रहे हैं। तो ऑन दैट बेसिस हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 डेली हम आपका एक सीरीज लगाएंगे जिसमें साइंस एक पार्ट रहेगी और दूसरे में आपको मैथ का अलग रहेगा। मैथ का 30 क्वेश्चन अलग से सोल्व करेंगे। डेली आपको एक एक क्वेश्चन हम एक एक सीरीज लेकर आएंगे। तो अप टू दिस वन हमने क्या डिस्कस किया कि सिलेबस क्या होते हैं, बेस्ट प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये जो है सभी प्रीवियस ईयर 2019 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।